वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाश शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 फर्स्ट एक्सरसाइज, यहाँ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोग देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड यहाँ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एक वर्ड है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड है लगा हुआ, इंटीजर है और उसमें भी पॉजिटिव है। तो इंटीजर की बात अगर करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी एंड हियर इन पॉजिटिव डायरेक्शन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो पॉजिटिव की बात करते हैं तो 0 एंड राइट वर्ड पॉजिटिव इंटीजर z प्लस, इसमें भी अब पॉजिटिव को हटा दीजिए, इंटीजर को हटा दीजिए तो ऑड है, यानी ऑड में कौन आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा एंड सो, यानी 1, 3, 5, 7 की बात किया जा रहा है, 1, 3, 5, 7 एंड सो एंड सो। नाउ शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसको, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 where q क्या है, सम इंटीजर है, सम इंटीजर है। सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर q एक सम इंटीजर है, q कोई भी सम इंटीजर है। ठीक, देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम यहां यूज करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बोल रहा है कि अगर a है उसे b से डिवाइड कर देने के बाद लेटस q आपका क्वोशंट है लेटस से और r आपका रिमाइंडर है, r की जो वैल्यू होगी वह 0 से बड़ा या तो बराबर या तो छोटा होगा b से। और सेकंड स्टेज कि a जो है वह हमेशा b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। अब देखिए लेट a be any positive integer, let a be any positive integer and b इक्वल्स टू, सी कोई भी एक पार्ट को उठा लीजिए तो देखिए 6q प्लस a 1 है, 6q प्लस 1 है, लेट अस से a। तो देखिए b के प्लेस पर कौन है, यहाँ पर अगर इसको हम इस फॉर्मेट में लिखें कि डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और रिजेंबल करने की कोशिश करें इसके साथ, तो देखिए a के प्लेस पर तो a है, b के प्लेस पर कौन बैठा है c, b के प्लेस पर कौन बैठा है 6 और रिमाइंडर कौन है 1 है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लें b इज इक्वल्स टू 6 क्योंकि 6 का ही मल्टीपल होना चाहिए, 6 में मल्टीप्लाइड किया गया है। ठीक, यहां पर भी 6 में मल्टीप्लाइड किया गया है तो b इक्वल्स टू क्या एज्यूम कर लिए 6। नाउ देयरफॉर बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या हम कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस आर, b इंटू क्यू प्लस आर, ऐसा लिख सकते हैं। वेयर r की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, 0 से b तक, और 0 के बराबर भी हो सकती है बट लेस देन b होगा। क्लियर है, ठीक है। नाउ पॉसिबल वैल्यू लिखते हैं कि पॉसिबल, और a इक्वल्स टू b के प्लेस पर हम लिख देते हैं 6q प्लस r, b के प्लेस पर 6 हम पुट कर लिए। वेयर अब जो r की वैल्यू होगी वह 0 से 6 बट इक्वल्स टू 0 भी पॉसिबल है बट लेस देन 6 होगा, 0 या तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 0 हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है 1, 2, 3, 4 अप टू 5, 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 से छोटा है और सभी इंटीजर हैं। नाउ अगर r की वैल्यू हम 0 पुट कर लें, व्हेन r इक्वल्स टू 0, देयरफॉर a बिकम्स 6 इंटू क्यू प्लस 0
दैट इज 6q। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर 6q, q क्वोशेंट है, q की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है भागफल के रूप में। तो अगर 1 पुट करेंगे तो 6, 2 पुट करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड सो ऑन। सो सी ऑल आर इवन और नॉट, ऑल आर इवन। तो क्या हम बता सकते हैं कि यह क्या है, हमारा इवन है। नाउ व्हेन आर इक्वल्स टू 1, अगर 0 को हम ले लिए तो इवन मिला, 1 को ले रहे हैं, जब 1 को लेंगे तो a इज इक्वल्स टू 6 इंटू क्यू प्लस 1, 6q प्लस 1, ठीक है, 6q प्लस 1, 6q, अभी तक तो 6q था, इसमें प्लस 1 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे तो 7, इसमें प्लस 1 कर देंगे 13, इसमें प्लस 1 कर देंगे 19, इसमें प्लस 1 कर देंगे 25। सी ऑल आर ऑड और नॉट, ऑल आर ऑड है। कैन आई राइट हियर ऑड? नाउ व्हेन आर इक्वल्स टू 0 ले लिए 1 ले लिए, 0 ले लिए 1 ले लिए, अब 2 लेते हैं 2, सो a बिकम्स 6q प्लस r के जगह पर क्या लेंगे 2। सी अगर हम 6q का ये सीरीज है, इसमें 2 प्लस कर दें, तो जब हम 2 प्लस करेंगे तो ये 6 प्लस 2 8, यहां से कितना 14, ये 20, ये 26, 32, ऑल आर इवन और नॉट, you can check it, even. Clear? Next, when r equals to 3, a equals to 6q प्लस 3, जब हम 3 ऐड करेंगे तो 6 प्लस 3 9 आएगा, 12 प्लस 3 15, 18 प्लस 3 21 एंड सो ऑन। सो तो ये क्या आएगा ऑड। नाउ व्हेन r इक्वल्स टू 4, व्हेन r इक्वल्स टू 4 लेंगे तो 6q प्लस 4, a इक्वल्स टू 6q प्लस 4, 4 हम ऐड करेंगे तो इवन आएगा। व्हेन r इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 6q प्लस 5, 5 ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ऑड आया है, यहां पर ऑड आया है और यहां पर ऑड आया है। यहां इस केस में हम बोल रहा था ये ऑड दिखाने के लिए यह भी ऑड आएगा और यह भी आपका ऑड आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ चुका है ना, ऑड, ये भी ऑड है और यह भी ऑड है, देयरफॉर कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5. Third question says an army contingent of 616 member, 616 member हैं, is to be marched बिहाइंड एन आर्मी बैंड। एक आर्मी बैंड है ना, उसके पीछे इस 616 कंटीजेंट को ऑफ 32 मेंबर, 32 मेंबर के पीछे इसको क्या करना है, अरेंज करना है, 32 मेंबर के पीछे इसको अरेंज करना है इन अ परेड, परेड सेरेमनी में अरेंज करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। टू ग्रुप्स, एक तो ये ग्रुप है और एक 32 का ग्रुप है, दोनों को सेम मैनर में नंबर ऑफ कॉलम्स में चलना है, परेड में पार्टिसिपेट करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, ठीक है। तो इस दोनों का HCF ही होगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च पॉसिबल है। तो लिखेंगे यहां पर HCF किसका किसका 616 एंड 32 विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स
in which they can march. They can march. तो हम क्या करें? We can use Euclid division algorithm to find HCF. ठीक है, to find the HCF किसका 616 and 32 का. Now can I write here 616 equals to 32 multiplied by, because 616 is more than 32, तो ये आपका डिविडेंट बनेगा, ये आपका डिवाइजर बनेगा. कितना से मल्टीप्लाइड किया जाए? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर 32 है 616 डिवाइड कर दिए तो 2 जा 64, 1 जा कितना आएगा? 32 आ गया, 9 और ये 2, ये 6 टाइम्स. ठीक है, अगर हम 8 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ठीक है, तो नहीं होगा. 9 से मल्टीप्लाइड अगर करें, 9 2 जा 18, 1, 9 3 जा 27, 1 28, यह आपके पास 8 और यहाँ से 0, यानी 8 आ गया आपका रिमाइंडर. कैन आई राइट हियर मल्टीप्लाइड बाय 19 प्लस 8 आपका 0 के बराबर नहीं है. जब 0 नहीं है तो सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 8, ठीक है, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 8, नॉट इक्वल्स टू 0, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू किसके बीच में? अब जो रिमाइंडर आया और जो डिवाइजर था 32 and 8, 2 of 10, 32 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है. लिखेंगे द HCF 0 आ चुका है. द HCF किसका 616 and 32 is 8. Therefore the maximum number of column in which they can march is 8. 8 कॉलम होंगे जिसमें वह पूरा कंटिंजेंट मार्च करेगा. क्लियर? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो that the square of any positive integer square of any positive integer is either the form 3m plus 3m or 3m plus 1 or 3m plus 2. इस फॉर्म में 2 नहीं है, 3m प्लस 1 तक है. फॉर सम इंटीजर m. ठीक है, नाउ सेम प्रोसेस. अब है स्क्वायर के बारे में पूछा जा रहा था. पहले वाला में था क्या कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं. लेट a be any positive integer and b equals to 3, क्योंकि 3 का मल्टीपल है 3m प्लस समथिंग. ठीक, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r 0 to b बट इक्वल टू भी 0 पॉसिबल है. सिंस b इक्वल्स टू 3 है, देयरफॉर कह सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r. r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? 0 से लेकर के 3 के बीच में, बट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 3. पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 0,
1 2 3 हो सकता है नहीं। तो अगर हम एक एक करके रखते हैं, व्हेन r इक्वल्स टू 0, जब r की वैल्यू 0 हो जाए, जब 0 हो जाएगा तो 3q ओनली, a इक्वल्स टू 3q। बट क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, a स्क्वायर 3q इट्स होल स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 जा 9q स्क्वायर। अगर हम 3 का मल्टीपल है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3q स्क्वायर, ठीक है, 3 टाइम्स 3q स्क्वायर। नाउ लेट सपोज यह आपका m है, तो 3m हो गया a स्क्वायर, वेयर m इज एनी इंटीजर, वेयर m इज एनी इंटीजर, ठीक है। अब अगर हम r की वैल्यू 1 ले लें, when r equals to 1, a equals to 3q plus 1. Now squaring on both side, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब हम स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड a स्क्वायर, राइट साइड 3q प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर, a प्लस b इट्स होल स्क्वायर, यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर मीन्स 3q इट्स होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q 6q इंटू 1, 6q प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1। क्लियर है, ठीक। क्या हम इसमें से 3 को कॉमन ले लीजिए तो 3q स्क्वायर प्लस 2q कैन आई राइट हियर प्लस 1। अगर इसे हम m मान लें, कोई भी एक इंटीजर है, सो 3m प्लस 1 वेयर m इज एनी इंटीजर। फॉर सम इंटीजर के लिए बोला जा रहा था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी वैल्यू ले लीजिए जो हमारा m का लाएगा, तो 3m प्लस 1 m के प्लेस पर हम रख लिए, ठीक। नाउ अगेन व्हेन r इक्वल्स टू 2, 1 लिख करके देख चुके थे, तो r इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू कितना आएगा 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल्स टू वंस अगेन a प्लस b इट्स होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी, a स्क्वायर दैट इज 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 2, 2 इंटू 3q इंटू 2, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, 12q प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर दैट इज 4। सो कैन आई राइट हियर, इस दोनों से अगर अच्छा यहाँ से और एक स्टेप ले लें, तो इसमें 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, कैन आई राइट हियर 3 प्लस 1, कोई डाउट है नहीं। तो यहाँ से अगर आप 3 को कॉमन ले लेंगे, सो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसमें से 1 आएगा और प्लस 1, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 और प्लस 1 बाहर से है तो 4 आ गया। कैन आई राइट हियर लाइक दिस m, ये पूरा आपका m है, सो 3m प्लस 1। अब इससे ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं। अब अगर r की वैल्यू कुछ भी हम ले लेते हैं, वैसे पॉसिबल तो है नहीं, 3 भी ले लेंगे तो फिर भी नहीं बढ़ेगा, 3m प्लस 1 3m प्लस 1 3m प्लस 1 लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वी कैन राइट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 3m और 3m प्लस 1। देखिए 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 और यहाँ से आया 3m, और कोई पॉसिबल फॉर्मेट नहीं है। दिस इज योर आंसर।
क्या मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? डोंट बी सीरियस, फन यार, एंजॉय करो। मैं तुम्हारे साथ में, फिर चिंता करने की क्या बात है? मजा आ रहा है या नहीं? यस और नो? आगे चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन सेज यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। ठीक है, सिमिलर मैनर, अभी स्क्वायर था, अब क्यूब करेंगे। सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b equals to 9 का मल्टीपल है 9। Therefore can I write here a equals to bq plus r, where r क्या है? रिमाइंडर है। r must be lies between 0 to b but equals to 0 also, not equals to b. So r 0 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी, but less than b। ठीक है, सिंस b इक्वल्स टू 9, देयरफॉर 9 है, देयरफॉर a इक्वल्स टू 9q प्लस r। तो r की पॉसिबल वैल्यू यही डिसाइड करेगा। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल्स टू 9 है। ठीक है, जब आपके पास 9 तक जाएगा तो कह सकते हैं पॉसिबल वैल्यूज में क्यूब है ना, क्यूब है तो आपके पास 3 लेंगे, b की वैल्यू 3 लेंगे। ठीक है, देखिए आपके पास आ जाएगा 3, तो 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा? r की वैल्यू 0 से बड़ा, 3 से छोटा, बट इक्वल्स टू 0, 1, 2। ठीक, नाउ व्हेन r इक्वल्स टू 0, b की वैल्यू 3 लेंगे, r की वैल्यू 0, तो a की इक्वल्स टू 3q प्लस 0, दैट इज 3q। नाउ क्यूबिंग और बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, a क्यूब इक्वल्स टू 3q इट्स होल क्यूब, 3q इट्स होल क्यूब। सो a क्यू इक्वल्स टू 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 q। कैन आई राइट हियर 9 टाइम्स 3q, 9 into m, where aq, where m is any integer। ठीक है, नाउ अगर हम when r equals to 1, therefore a equals to 3q plus 1, cubing on both side, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ए क्यू इक्वल्स टू a प्लस b इट्स होल क्यू। सिंस a प्लस b इट्स होल क्यू, आइडेंटिटी इज a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसे तो आप 6 क्लास 7 क्लास में ही पढ़ चुके होंगे, इसको हमको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बोलते हैं डिराइव करने के लिए तो आप समझ जाइए कि फिर आप इस लेवल के नहीं है। क्यों? क्योंकि 10th क्लास हो और आइडेंटिटी आप 6 क्लास 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ से अलजेब्रा स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज़ इसे मत बोलिए कि आप डिराइव करें, ठीक है। सो एक्सपेंड अगर करते हैं तो ए क्यू मीन्स 3q इट्स होल क्यूब, 27q प्लस बी क्यू 1 का क्यूब, अच्छा इसको हम बाद में रखेंगे, ठीक है, प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू, ठीक है, सिस्टमैटिक वे में ले लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यही है ना, a और b है, ठीक। तो 27, इसको भी एक बार लिख लेते हैं, 3q इट्स होल क्यूब, नाउ इट इज 27q क्यूब। अब तो इसको महाराज बाहर में रख सकते हैं ना, इस साइड में 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 q प्लस
और ये लास्ट वाला पार्ट में लिख लेंगे। यहां से हम क्या करना चाह रहे हैं, 9 को कॉमन, 3q³ प्लस 3q² प्लस 1 क्या हम इसको m लिख लें, तो 9m प्लस 1 वेयर m इज एनी इंटीजर। देयरफॉर कह सकते हैं कि aq का वैल्यू इतना आया। अगर हम r की वैल्यू r इज इक्वल टू 2, देयरफॉर a इक्वल टू 3q प्लस 2 इट्स होल क्यू, सॉरी अभी q कहाँ, ठीक है। नाउ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड aq इक्वल टू, once again a plus b its whole cube, aq तो 3q plus 2 its whole cube, that is 3q its whole cube plus 3 into 3aq square into 2 plus 3 into 3q into 2 square plus 2 का whole cube, 3 3 जा 9 3 जा 27q cube plus 3 3 जा 9 27 into 2 54q square plus 3 3 जा 9 9 4 जा 36q प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8। यहाँ से अगर आप 9 को कॉमन ले लेंगे सो 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8, इसे हम m लिखेंगे 9m प्लस 8 aq। See my dear students, we can say cube of any square positive integer can be written as in the form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. Therefore, cube of any positive integer is in the form of 9m plus 1 और 9m plus 8, यही आपका आंसर हो गया। So my dear students, in this way I have solved exercise 1.1 completely. At every stage I am giving a full effort. If you have still some problem left then please comment box में comment करना ना भूलिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है, शेयर करने से दोस्तों में नॉलेज की शेयरिंग होगी, और सब्सक्राइब करेंगे तो नए नए वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।